साल के सबसे पवित्र दिन है और इसलिए ऑलरेडी वायुमंडल में बहुत उमंग उत्साह खुशी, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि हम देवियों का तो आह्वान करें ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो देवी शक्तियां उसका भी आह्वान करें। एक बारी अपने सामने जो देवी की मूर्ति है उसको लेकर के आए। कोई भी देवी की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति को सामने लेकर के आए। देवियों का चेहरा कैसा होता है, क्या क्या उस चेहरे में दिखाई देता है, कौन से इमोशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि मूर्तिकार सबसे ज्यादा टाइम लगाता है चेहरा बनाने पे। वो जड़ चित्र होते हैं, लेकिन तो भी उनके सामने जाकर के बहुत अच्छा लगता है। थोड़े समय के लिए भी सुख की, शांति की अनुभूति होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उस देवी के चेहरे में क्या क्या दिखाई देता है? हाँ जी, प्रसन्न मुद्रा है, करुणा है और शांति है, पवित्रता है। नैनों में क्या दिखाई देता है? प्यार है, तेज है और शक्ति है, रहम है। ये सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो अगर हम उनका चेहरा देखें तो मुस्कुराता चेहरा है, रहम भी है, शक्ति भी है, प्यार भी है। लेकिन फिर अगर उन देवी के हाथों में देखें, अष्टभुजाधारी देवियां दिखाते हैं ना, तो फिर उनके हाथों में क्या दिखाया हुआ है? शस्त्र दिखाए हुए। थोड़ा सा अगर आप देखें तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी चित्र है। चेहरा इतना गुणों से भरपूर, लेकिन हर हाथ के अंदर क्या दिखाया, हर भुजा में क्या दिखाया है? शस्त्र। और पैरों के नीचे कौन दिखाया है? पैरों के नीचे कौन दिखाया है? असुर। तो क्या मतलब है इसका? पहले तो कोई ऐसा हो सकता है जिसके अष्टभुजा है, तो इसका मतलब कि वो जो चित्र है वो कैसा है? सिंबॉलिक। वो चित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कुछ आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। तो वो जो अष्टभुजा है और जिसके अंदर शस्त्र दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है देवियां हिंसा करते होंगे? हिंसा करते होंगे? तो ये क्यों शस्त्र दिखाए हैं? क्योंकि देवियों की महिमा में हम क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। माना उनका धर्म ही क्या है? अहिंसा। तो जिनका धर्म ही अहिंसा है, अगर उनके हाथों में इतने सारे शस्त्र दिखाए हैं, तो वो किस चीज का यादगार है? और पैरों के नीचे कौन दिखाया है? असुर। तो वो असुर कौन से हैं? क्या लगता है आपको असुर कौन से हैं? बुराई, नेगेटिविटी कहां पर? तो ये असुर कोई बाहर नहीं है। ये असुर कौन से हैं? हमारे अंदर की जो कमी है, कमजोरियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे दुख का कारण है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति शायद हमारे दुख का कारण है। एक्चुअली नहीं, वो सब एक ट्रिगर का काम करते हैं, लेकिन ये जो अंदर की कमी है वो हमारे दुख का कारण है। और ये जो सारे के सारे शस्त्र हैं, ये शस्त्र किस पर जीत पाने के लिए हैं? उन असुरों के ऊपर। और जब हम उन असुरों के ऊपर जीत पाते हैं, तो चेहरा कैसा हो जाएगा? बहुत ही सुंदर, तेजोमय, गुणवान। गुणों से संपन्न हर एक को बनना अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता? हर एक को होता है मेरे अंदर रहम भी हो, प्यार भी हो, मुस्कुराता चेहरा भी हो। हर एक को मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है। परंतु परमात्मा ने समझाया कि अगर आपको गुणवान बनना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा? अगर वर्चुअस बनना है, गुणवान बनना है, सिर्फ दर्शन नहीं, दर्शनीय मूर्त बनना है, तो वो चेहरा ऐसा हो, उसके लिए पहले चाहिए
शक्तियां जो बहुत इंटरनली पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने बातें नहीं आती हैं, पेपर नहीं आते हैं। वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी इसी समाज में रहते हैं, वो भी इसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनके सामने भी सारी बातें आती हैं। लेकिन बातों का उनके ऊपर क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। जितनी शक्तिशाली आत्मा उतना उसको बात छोटी लगती है, और जितनी कमजोर आत्मा उतनी उसको बात बड़ी लगती है। जैसे हम अगर फिजिकली कमजोर होते हैं ना, कभी बुखार आदि होता है, तो पानी का ग्लास भी कैसा लगता है, भारी लगता है कि नहीं लगता है। और वहीं पर अगर हम बिल्कुल ठीक हैं, फिजिकली स्ट्रोंग हैं, बहुत फिट हैं, तो फिर हम कोई भी चीज बहुत आराम से उठा लेते हैं। ये अपनी कौन सी शक्तियों को जागृत करने के लिए है, आंतरिक शक्ति। और जब एक बार आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है, उसको हम इन्वोक करते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, फिर जीवन मेहनत वाली नहीं होती। फिर जीवन कैसी होती है, कैसी चाहिए, मेहनत वाली कि मौज वाली? जीवन वही है, बाहर बहुत चेंज नहीं होता है, बाहर बहुत चेंज नहीं होता, लेकिन सारा चेंज कहाँ आता है, अंदर। जब अंदर चेंज आता है ना, आप बताओ, संकल्प से सृष्टि होती है कि सृष्टि से संकल्प होता है? जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी दुनिया बनती चली जाएंगी, कि जैसी दुनिया है वैसा हम सोचते जाएंगे? राइट कौन सा है, संकल्प से सृष्टि। पर अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, बाहर कुछ ठीक नहीं है तो अंदर ठीक नहीं है। तो कौन किसका मालिक है, हम मन के मालिक हैं कि परिस्थितियां हमारी मालिक बनी हुई है? कौन किसका मालिक है? एक बार हम ठीक हो जाते हैं ना, तो हम अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि को बदल सकते हैं। हम अपने संकल्पों से कोई भी रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। हम अपने संकल्पों से अपनी हेल्थ, अपना वायुमंडल ठीक कर सकते हैं। तो पहली शक्ति, अष्टभुजाधारी दिखाते हैं ना, तो पहली शक्ति जो हमें जीवन में चाहिए, रोज रोज हर रोज, वो है सहन शक्ति। सहन करना चाहिए। शब्द ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना आजकल, तो ये शब्द ही बड़ा सुन करके लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सहन करना शक्ति है कि कमजोरी है? क्योंकि आजकल कोई सहन करता है तो उसको शक्ति समझते ही कहाँ है, उसको तो क्या समझते हैं, और उसको कमजोर समझते हैं। सहन करना किसको कहते हैं? हाँ, कहते तो शक्ति है, सहन शक्ति, सहनशीलता। लेकिन सहन करना, जब हम कहते हैं मैंने बहुत सहन किया, कई लोग ना ऐसे कहते हैं, मैंने ना इस रिश्ते में बहुत सहन किया, मैंने ना इस ऑफिस में बहुत सहन किया, मेरा सारा जीवन ही सहन करते करते चला गया। किस किस का जीवन सहन करते करते खत्म हो गया? सभी का नहीं, नहीं। एक्चुअली में जो सहन करता है ना, वो कभी बोलता ही नहीं है कि वो सहन कर रहा है। क्योंकि वो जब शक्ति होती है तो आपको वो चीज फील नहीं होती। हम सहन नहीं करते, हम तो दबाते हैं। और जब हम दबते जाते हैं, तो हम उस चीज में कोई सुखी थोड़ी ना है, कंफर्टेबल थोड़ी ना है। हम तो अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है, अनकंफर्टेबल है, दर्द में है। अगर कोई दर्द में है तो वो शक्ति नहीं है, अगर वो दर्द में है तो कमजोरी है। पहले तो सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ करना होता है सहन, कहाँ सहन करना होता है? छोटी सी बात ले लें, घर में कोई है, उसने हमारे से अच्छे से बात नहीं करी, किसी ने हमसे थोड़ा रूडली बात करी, किसी ने हमारी थोड़ी सी इंसल्ट कर दी, किसी ने हमें थोड़ा सा कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। नवरात्रि का पहला दिन था, हमने नई ड्रेस खरीदी थी, हम गए नीचे गरबा खेलने, और किसी ने देख करके कह दिया ये कलर तो आपको सूट ही नहीं कर रहा है। बातें कोई बड़ी बड़ी थोड़ी ना होती हैं, बातें तो इतनी छोटी 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 होती। तो अब हमें कैसा लगता है, हमें कैसा लगता है, सहन करना चाहिए कि कुछ बोलना चाहिए? सहन करना किसको कहते हैं? हाँ जी,
सहन करना किसको कहते हैं? किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, किसी ने हमें इंसल्ट किया, वहां से जो एनर्जी आई उसकी क्वालिटी कैसी है? नेगेटिव है। वहां से जो किसी ने हमें ईंट मारी, ईंट का जवाब नहीं, अभी तो यही सुनने में आता है, ईंट का जवाब पत्थर से, क्योंकि उसी को तो शक्तिशाली माना जाता है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। अगर कोई ईंट का जवाब चुप रहकर दे या प्यार से दे तो सारे उसको क्या बोलेंगे? ये तो कायर और कमजोर है। वैसे कभी भी आपने थोड़ा सा डिटैच होकर ये सोचने की कोशिश करी है कि उल्टा बोलने में ज्यादा शक्ति लगती है कि चुप रहने में शक्ति लगती है? शक्ति ज्यादा किस में लगती है? पावर उल्टा बोलने में, उसमें शक्ति लगती है। कहते हमें पता ही भी नहीं चला हमने कब बोल दिया। रिएक्ट करना तो हमारे लिए इतना नेचुरल हो गया कि हमें वो चीज पता भी नहीं चलती है। एक तरफ हम कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, फिर दूसरी तरफ हम लोग ये कहते हैं कि जो देंगे वो लौट करके आएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे तो लौट करके क्या आएंगे? पत्थर। फिर जब लौट करके पत्थर आता है तो फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा, तो गड़बड़ नहीं है कुछ? मेरा बिलीफ सिस्टम है ईंट का जवाब पत्थर से, तो लौट करके पत्थर आता है तो हम उसको क्वेश्चन मार्क क्यों करते हैं? फिर हमें कहना चाहिए ना, मैंने जो दिया था वही मेरे पास लौट करके आया। हमारे पास चॉइस है कि नहीं है? चॉइस है कि नहीं? ईंट का जवाब पत्थर से देना है या प्यार से देना है, ये चॉइस है कि नहीं है? है। कौन सा वाला चूज करना है? क्यों? आपको पता नहीं, आप प्यार से करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे तो बोलो बोलो, सामने वाला हमारा फायदा ही उठा लेगा। यही तो लोग कहते हैं ना, कितनी बार मैं प्यार से बात करता जाऊं तो ये तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है, ये तो मेरा फायदा उठा लेते हैं। तो क्यों जब कोई हमें इंसल्ट करे, कोई गाली दे, कोई हमारी निंदा करे, कोई कुछ भी हमें बोले, वो नेगेटिव एनर्जी वहां से भेजे, तो हम क्यों उनसे प्यार से बात करें? क्यों? हाँ जी, क्योंकि प्यार वापस लौट करके आएगा। अच्छा, जो लौट करके आएगा वो छोड़ दो, फ्यूचर के बारे में ना हमसे सोचा नहीं जाता है कभी कभी। उस समय क्या बेनिफिट है उस समय? ये तो 100% श्योर है कि जो भेजेंगे वो तो लौट करके आएगा, लेकिन उस समय भी अगर मुझे पत्थर भेजना है, माना आपने मेरे से गलत तरीके से बात करी, अब मुझे भी आपसे गलत तरीके से बात करनी है, मुझे आपके ऊपर गरम कोयला फेंकना है, तो पहले हाथ किसका जलेगा? माना आपने मुझे कुछ कहा और अगर मुझे मुख से आपको कुछ गलत कहना है, तो मुख में कहने से पहले मुझे कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा? यहाँ पर। आपने मुझे कहा आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मेरे पास चॉइस है। सहन शक्ति माना सहन करना, दबना नहीं होता, चुप रहना नहीं होता। सहन करने का मतलब होता है कि आपका संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो आपका संस्कार है और हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं और आत्माएं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही, तो वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार यहाँ डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर सकता। उसके लिए मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा? आपको तो मैं बाद में प्यार भेजूंगी, लेकिन पहले मुझे किसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने मुझे वहां से कहा आपसे कोई काम सही से होता ही नहीं है, या और कोई लाइन आपने ऐसे बोली जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। अब मैं अपने को प्रोटेक्ट कैसे करूं? अब मैं अपने को प्रोटेक्ट कैसे करूं? क्योंकि हमने अभी अभी कहा था कि जब हमें कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या हमारे से सही तरीके से बात नहीं करता, तो मुझे क्या होता है? हर्ट होता है। क्या सामने वाला मुझे हर्ट कर सकता है?
क्या सामने वाला मुझे हर्ट कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? करता ही है। सामने वाला वहां खड़े होकर के गलत 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 बोल सकता है। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला 3 जनों को एक जैसा गलत 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 बोले, लेकिन तीनों का जो रिएक्शन है वो अलग अलग है। ऐसा हो सकता है? एक है जो अपसेट हो जाए, एक हो जो गुस्सा हो जाए, और एक है जो बिल्कुल स्टेबल है। ये 3 रिएक्शन अलग अलग क्यों हैं? हाँ जी, किसकी सोच? सबकी सोच अलग अलग है। तो हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? वहां आप खड़े होकर के कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा राज, इस राज को समझना। परमात्मा कहता है जिन्हों को राज पता है ना, वो कभी नाराज नहीं होते। तो राज ये है, आप जो बोलते हो वो मुझे हर्ट नहीं करता है, आप जो कहते हो वो मुझे दुख नहीं देता है, लेकिन आपके कहने के बाद मैं जिस तरह से अपने से बात करता हूं वो चीज मुझे हर्ट करती है। अगर आपने मुझे कहा आप कोई काम ठीक से नहीं करते, आप तो हमेशा लेट आते हो, आपको तो कितना भी समझाओ आपको तो बात समझ में आती नहीं है, आपने कुछ भी कहा, और यहां पर मैंने अपने से कहा, क्या कहा, क्या कहें? हमें ये बहुत होता है कि सब हमारे से अच्छे से बात करें। एक्चुअली में हमें कौन चाहिए जो हमारे से अच्छे से बात करे? कौन चाहिए जो हमारे से अच्छे से बात करे? उन्होंने जो कहा उनको तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक ही जना चाहिए जो हमारे से अच्छे से बात करे, और वो कौन है? मैं खुद। सहन शक्ति के लिए पता है कौन सी देवी दिखाते हैं? जगदम्बा। क्योंकि माँ कैसी होती है? माँ कैसी होती है? देवियों को देवी भी कहते हैं, लेकिन माँ माँ कह करके भी पुकारते हैं। तो माँ जो होती है वो बहुत लविंग होती है, बहुत कंपैशनेट होती है, उसका अपने बच्चे के प्रति बहुत अनकंडीशनल प्यार होता है। तो जगदम्बा माना पहले अपनी तो माँ बने, अपने प्रति तो लविंग और कंपैशनेट हो। क्या हम अपने को उस समय कह सकते हैं कि अच्छा ये जो कह रहे हैं, वैसे भी जब कोई गुस्सा कर रहा होता है ना तो उस समय उनकी मन की स्थिति अच्छी होती है कि नहीं अच्छी होती? जब कोई गुस्सा करता है या इंसल्ट करता है या क्रिटिसाइज करता है, वो पावरफुल है कि वीक है? पक्का बताओ। हमें तो लगता है वो बहुत बॉस चिल्लाता है तो वो वीक है कि पावरफुल है? क्यों वीक है? क्यों वीक है? पावरफुल नहीं है वो बहुत? हाँ जी, मेंटली ठीक नहीं है। एक्चुअली उस समय अपने को इतना ही कहना है, ये इस समय ठीक नहीं है। ये एक ही लाइन उस समय कहनी है, जो हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है ना, उस समय एक ही लाइन अपने को कहनी है, ये इस समय ठीक नहीं है। जैसे कोई तन से ठीक नहीं होता, आप जाते हैं हॉस्पिटल में कभी कभी किसी को मिलने के लिए जो फिजिकली अनवेल होते हैं, तो उनको देख करके आपको उनके ऊपर क्या आता है? रहम आता है। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें रहम आता है। ऐसे कोई हमारे सामने है जो तन से भले बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन किससे ठीक नहीं है? मन से ठीक नहीं है।